Hello everyone, welcome to my channel. The topic of today's video is the पीजे मेहता सर की जो हम बुक को पिछले 5-6 वीडियोस से हम रिव्यू करते आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि भाई हम डेक्यूबिट और उसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स हैं वो देख लेंगे। मैं आपको लिस्ट यहाँ पे कहीं पे कॉर्नर में दे दूँगी, तो हम वो टॉपिक्स देखने वाले हैं आज, ठीक है। तो पहले देखेंगे डेक्यूबिटस। डेक्यूबिटस का मतलब होता है किस पोस्चर में पेशेंट जो है वो लाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू द डिजीज़, और उसके हिसाब से फिर हमको डायग्नोसिस पता करने के लिए मिलेगा, ठीक है। किस तरह से पेशेंट लेट रहा है या फिर किस तरह से वो लाई कर रहा है इन अ बेड। तो प्लेजिया के अंदर अगर वन साइड पैरालिसिस है, हेमीप्लेजिया के अंदर पेशेंट किस तरह से लाई करेगा। तो पेशेंट लाइज इन अ बेड विद वन साइड इमोबल and affected arm flexed and the affected leg externally rotated and extended, ठीक है। जो अफेक्टेड साइड रहेगा वो उसी तरह से लाई करेगा। मेनिंजाइटिस और टेनिटस के अंदर वो किस तरह से लाई करेगा, तो पेशेंट की जो नेक है वो स्टिफ होगी एंड ओपिस्टोटोनस पोजीशन में वो लाई करेगा, ठीक है। कोलिक अगर है मतलब पेट में दर्द है या फिर आप रीनल की वजह से होगा, किसी रीनल ओरिजिन से हो सकता है या फिर बायलरी की वजह से हो सकता है या फिर इंटेस्टिनल कोलिक हो सकता है, तो पेशेंट जो है वो रेस्टलेस रहेगा, मार्कली रेस्टलेस एंड टॉसिंग इन द बेड, टर्निंग इन अ बेड इन अगोनी, ठीक है। उसको बहुत तकलीफ होगी और वो दोनों मतलब बार बार टर्न करते रहेगा दोनों साइड्स में। इन्फ्लेमेटरी एब्डोमिनल डिजीज़ अगर होती है, अगर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी एब्डोमिनल डिजीज़ होती है, तो पेशेंट जो है वो कुछ इस तरह से लाई करेगा, मतलब ये उसका हेड हो गया और ये ऐसे उसके पैर होंगे और ये हाथ होगा, ठीक है। यहाँ पे उसका स्टमक है, तो ये इस तरह से पेट को कवर करते हुए वो लाई करने वाला है, ठीक है। अगर कार्डियो रेस्पिरेटरी एम्ब्रेसमेंट रहता है तो पेशेंट इज़ मोर कंफर्टेबल इन अ सिटिंग पोजीशन। वो अगर कार्डियो रेस्पिरेटरी एम्ब्रेसमेंट है तो बंदा जो है वो बैठने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। सिटिंग अप पोजीशन में बैठेगा, पीछे टीका लगा के बैठेगा एंड द पोजीशन इज़ ऑल्सो assumed in the abdominal distension क्योंकि an ascites with the intra abdominal pressure is raised, ठीक है। अगर ascites है, फ्लूइड अगर एब्डोमेन कैविटी के अंदर, तो भी वो बैठना ही ज़्यादा कंफर्टेबल समझेगा, ठीक है। निमोनिया और प्लूरेसी के अंदर जो पेशेंट है वो कंफर्टेबल रहेगा लाइंग पोजीशन में, लाई करना चाहेगा और साथ ही साथ अफेक्टेड साइड के ऊपर वो लाई करेगा एंड द मोमेंट ऑन द अफेक्टेड साइड इज़ रिस्ट्रिक्टेड, जिससे उसका जो अफेक्टेड साइड है, अगर वो राइट साइड लंग है या फिर लेफ्ट साइड लंग है, तो वो थोड़ा बहुत भी हिले ना, ठीक है। ये हो गया हमारा डेक्यूबिटस। क्लबिंग का मतलब होता है हमारे जो नेल्स होते हैं, तो नेल बड जो होता है मतलब जहाँ से नेल स्टार्ट हो रहा होता है, अगर वो पार्ट सूज जाए या फिर नेल बड जो हमारा है उसके नीचे का जो पार्ट है अगर वो इन्फ्लेम्ड हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। उसको हम क्लबिंग बोलते हैं इन अ नॉर्मल लैंग्वेज। सो क्लबिंग का मतलब होता है बल्बस, it is a bulbous enlargement of a soft part of a terminal phalanges with the both transverse and a longitudinal curving of the nail, ठीक है। longitudinal और transverse दोनों, मतलब अगर ये हमारी फिंगर का यहाँ पे ये हमारा नेल है तो ये पार्ट भी सूजेगा और ऐसा भी सूजेगा। ये पूरा जितना दिख रहा है आपको, ये सारी की सारी जो चीज़ें ये ऐसे इट विल बी बिगर, ठीक है, वो सूज जाएगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। एंड द स्वेलिंग ऑफ द टर्मिनल phalanges occur ड्यू टू द interstitial edema and dilation of the arterioles and the capillaries, ठीक है। बेसिक जो बात है जो हमको फिजियोलॉजी में सिखाई जाती है, सॉरी पैथोलॉजी में जो सिखाई जाती है कि भाई इन्फ्लेमेशन कब होता है, जब हमारा इंटरस्टिशियल एडिमा होगा, मतलब हमारे सेल्स से हमारे टिश्यूज़ के अंदर जो है एक्स्ट्रा क्या कहते हैं उसे, इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वहाँ पे अगर हमारा फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाए, अगर सेल से निकल के वो वहाँ पे अगर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अगर वो इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एडिमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर अगर फ्लूइड आ जाए तो, और अगर हमारी जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स जो है, मतलब हमारी आर्टेरियोल्स या कैपिलरीज जो है, अगर उसमें वो अगर डायलेट हो जाए, और डायलेट होने की वजह से क्या होगा कि उसमें से जो फ्लूइड है, जो प्लाज्मा है, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। इस रीज़न की वजह से क्लबिंग होता है, ठीक है। और ये हो कहाँ रहा है, फैलेंजेस में, टर्मिनल फैलेंजेस के अंदर, और ये उनके सॉफ्ट पार्ट में हो रहा है, ठीक है। अब ये होगा किस लिए, अगर पल्मोनरी रीजन है तो किस लिए होगा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की वजह से हो सकता है,
थैलियोमा की वजह से हो सकता है, लंग एब्सेस की वजह से, ब्रोंकिएक्टेक्सिस की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस विद अ सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस तो है लेकिन किसी सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से, डिफ्यूज फाइब्रोसिस, एल्वियोलाइटिस एंड इम्फेसिमा की वजह से। अभी कार्डियक रीजन कौन कौन से होंगे, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, उसके अलावा साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस और ईस्टेनबर्ग फिजियोलॉजी, आर्टीरियल मायोमा। एलिमेंट्री डिजीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, सो एलिमेंट्री डिजीजेस जो होंगी वो होंगी हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस, देन कॉर्न्स डिसीज, देन कोलियोलिटिक सिरोसिस, देन बाइलरी सिरोसिस एंड हिपेटोपल्मिनरी सिंड्रोम। एंडोक्राइनियल कॉजेज कौन से होंगे, मिक्स एडिमा हो सकता है, थायराइड हो सकता है, उसके अलावा हमारी एक्रोमेगेली हो सकती है। मिसलीनियस कॉजेज जो हो सकते हैं, दैट हेरिडिटरी होगा, ठीक है, इडियोपैथिक हो सकता है, यूनिलैटरल हो सकता है, पेनकोस्ट ट्यूमर की वजह से, सबक्लेवियल और इनोमिनेटरी आर्टीरियल एनोरिज्म की वजह से, अनडिजिटल हो सकता है, और ओनली द upper limbs in heroin addiction due to chronic obstructive phlebitis, ठीक है, इसकी वजह से भी ये हो सकता है। ग्रेडिंग किस तरह से होगा कि किस तरह से स्टार्ट हुआ, पहले जो हमारा नेल बर्ड है वो सॉफ्ट रहेगा, सॉफ्टनिंग होगा उसका, फिर ऑब्लिटरेशन ऑफ द एंगल ऑफ द नेल बर्ड, ठीक है, एंगल चेंज हो जाएगा, देन स्वेलिंग ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यूज ओवर द बेस ऑफ द नेल एंड कॉजिंग द overlining skin to become tender, shiny, wet and increase the curvature of the nail and resulting in a parrot beak or a drumstick appearance। पैरेट ब्रीड की तरह अपीयरेंस हो जाएगा उसका, मतलब जो हमारा जो पैरेट होता है उसकी जो नाक होती है उस तरह का वो अपीयरेंस हो जाएगा, या फिर ड्रम स्टिक की तरह अपीयरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, स्वेलिंग ऑफ द फिंगर्स इन ऑल डायमेंशंस एसोसिएटेड विद द हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी causing pain and swelling in a hand, ठीक है, wrist and the radiological evidence of the subperiosteal new bone formation दिखेगा वहाँ पे, and commonly seen in a bronchiogenic carcinoma, paraneoplastic syndromes, इन सारी चीज़ों के अंदर ये नज़र आता है, ठीक है। अभी ये जो साइन है इसका नाम है शॉमरोथ साइन। इसमें क्या होगा कि हमको दो नॉर्मल फिंगर्स को अगर हम एक साथ लगाएं तो हमको वहाँ पे, अगर हम नेल्स की तरफ से अगर दोनों को अटैच करें तो हमको वहाँ पे एक डायमंड शेप दिखेगा, ठीक है, बट लेवल ऑफ द प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड एंड देयर इज़ अ लॉस्ट ऑफ द क्लबिंग, ठीक है, हमको वहाँ पे नॉर्मल फिंगर्स के अंदर क्लबिंग नज़र नहीं आएगा। मतलब बोलने की बात यह है कि ये एक फिंगर है हमारी, इसके अपोजिट में हम सेम मिरर इमेज एक और फिंगर लगाएं तो हमको एक डायमंड शेप दिखेगा उसमें, ठीक है, यहाँ पे कहीं दिया हुआ होगा, देखिए ये रहा, तो हमको एक डायमंड शेप दिखता, सॉरी, नॉर्मल फिंगर्स के अंदर हमको एक डायमंड शेप दिखेगा, लेकिन अगर हम दो क्लबिंग वाली फिंगर्स को लगाएं तो वहाँ पे डायमंड शेप नहीं होगा, मतलब ये साइन हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब आ जाओ मैकेनिज्म के ऊपर कि ये होता किस तरह है, तो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अननोन, अभी तक नहीं पता, एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट देयर आर सम काइंड ऑफ अ हाइपोथेसिस, कुछ बनाए हुए, तो देयर इज़ क्लबिंग के साथ में हाइपोक्सिया को जोड़ दिया, मतलब क्लबिंग जो है वो एसोसिएटेड है O2 के कम होने की वजह से। हाइपोक्सिया कहाँ पे होगा, डीप आर्टीरियो वेनस फिस्टुलास विच इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द फिंगर्स एंड द टोज एंड कॉजिंग द हाइपरट्रॉफी, ठीक है, उसकी वजह से होगा। दूसरा बताया कि भाई हाइपोथेसिस के फाइब्रिनोजेन जो है इन अ वेनस ब्लड स्केप करता है ऑक्सीजनेशन इन द लंग्स एंड enters in a systemic circulation and it causes dilatation of the arterioventricular anastomosis and hypertrophy of the terminal phalanx, resulting in a clubbing and platelet deviation, platelet derived growth factor causing the vasodilation। मतलब सारी की सारी चीज़ें जो अराउंड जो मतलब घूम रही है वो सारी की सारी घूम रही है कि भाई वैसोडाइलेटेशन हुआ, इसकी वजह से क्लबिंग हुआ, ठीक है। अभी सूडो क्लबिंग क्या चीज़ है, तो सूडो क्लबिंग जो चीज़ है ये होता है हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से, और या फिर हमको लेप्रेसी में देखने के लिए मिलता है एक्सेसिव बोन
रीअब्जॉर्प्शन की वजह से मे रिजल्ट इन अ डिसअपियरेंस ऑफ द टर्मिनल phalanges with the telescoping of the soft tissues and a drumstick appearance of the fingers resembling clubbing. However, the curvature of the nail is not present. ठीक है, ये हो गया हमारा क्लबिंग. ठीक है, अब आ जाओ साइनोसिस के ऊपर. साइनोसिस का मतलब होता है ब्लू हो जाना स्किन का. ठीक है, सुपरफिशियली स्किन का ब्लू हो जाना, या फिर इसके कुछ टाइप्स है वो भी हम देख लेंगे. तो स्किन का ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाना ऑफ द नेल्स ड्यू टू द इंक्रीज अमाउंट ऑफ रिड्यूस्ड HB. अगर HB 5 मिलीग्राम % से कम हो जाता है, से ज़्यादा कम हो जाता है इन अ कैपिलरी ब्लड, तो क्या बोलेंगे हम, उस साइनोसिस हुआ. ठीक है, अभी साइनोसिस होता कितनी तरह का है, तो सेंट्रल होता है, पेरिफेरल होता है. साइनोसिस ड्यू टू द एबनॉर्मल पिगमेंट्स एंड दी मिक्सचर. मैकेनिज्म के अंदर क्या है, मैकेनिज्म में हम देखेंगे अगर सेंट्रल हुआ तो मैकेनिज्म में क्या रहेगा, डिमिनिश्ड आर्टीरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन रहेगा. लेकिन वहीं अगर पेरिफेरल में देखें तो डिमिनिश्ड फ्लो ऑफ द ब्लड टू द लोकल वार्ड. साइट कौन कौन सी होंगी, तो सेंट्रल के अंदर स्किन पे होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन पे होगा, टंग, लिप्स एंड चिक्स पे हो सकता है. लेकिन पेरीफेरी में पूरे स्किन पे हो सकता है, सिर्फ स्किन पे ही होगा. ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द लिम्ब अगर सेंट्रल में है तो वार्म होगा, स्किन गर्म हो जाएगी. लेकिन पेरीफेरी में स्किन ठंडी हो जाएगी. क्लबिंग विथ पॉलीसाइथेमिया सेंट्रल में एसोसिएटेड है, लेकिन पेरीफेरी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है. अगर हम लोकल हीट की बात करें तो सेंट्रल में साइनोसिस जो है वो एसोसिएटेड रहेगा, रिमेंबर्स, एंड पेरीफेरी के अंदर अबोलिश रहेगा. ब्रीदिंग प्योर ऑक्सीजन साइनोसिस में डिक्रीज हो जाता है, सेंट्रल में डिक्रीज हो जाता है. साइनोसिस डिक्रीज हो जाता है सेंट्रल वाला, और पेरीफेरी के अंदर परसिस्ट रहता है तब भी. ठीक है, ये कुछ चार्ट्स है, ये आप खुद देख लेना क्या चीज़ है. मैकेनिज्म के अंदर अगर हम देखें कि साइनोसिस होने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म होता है, सो इन एडल्ट ऑन एन एवरेज 15 मिलीग्राम % ऑफ आ हीमोग्लोबिन इज इम्पॉर्टेंट, 95% ऑफ which the saturated with oxygen and 5% that is 0.75 gram% is reduced. Hence, in a capillary, a mean of a 2, only 2 to 3 gram% is reduced hemoglobin, and the skin color and a mucous membrane is pink. ठीक है, when the amount is reduced, when the amount is reduced hemoglobin excess to 5% in a capillary, the blood appears dark and gives the tissues a blue hue, and this is seen earliest in the warm areas with a capillary supply, जो कि पैलेट होता है हमारा, टंग होती है, उसके अलावा इनर साइड्स ऑफ द लिप्स होते हैं, कंजंक्टिवा होता है. पेरिफेरल साइनोसिस ऑकर ड्यू टू द स्लोइंग ऑफ द blood which allows more time for removal of the oxygen from the tissues. अगर ब्लड स्लो हो गया तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत धीरे धीरे निकलेगा हमारे टिश्यूज से, जिसकी वजह से साइनोसिस हमको दिखता है. क्योंकि टिप ऑफ द नोज, ईयर लोब में, टिप ऑफ द फिंगर्स में, नेल बर्ड्स में एंड चिक्स में दिखता है. इन मिक्सचर साइनोसिस देयर इज बोथ आर्टीरियल हाइपोक्सिया एंड स्लगिश सर्कुलेशन, दोनों भी उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, अभी रीजंस क्या क्या होते हैं, तो अगर हम सेंट्रल के रीजंस देखें तो कार्डियक रीजंस कौन कौन से, कंजेनिटल एंड साइनोटिक हार्ट डिजीज़, इनफोलिएट स्ट्रेट्रेट एंड एसेनबर्ग कॉम्प्लेक्स. ठीक है, कंजेनिटल हार्ट फेलियर भी हो सकता है. अगर हम पल्मोनरी रीजंस देखें तो COPD होगा, उसके बाद कोलैप्स एंड फाइब्रोसिस ऑफ लंग, मार्क्ड पल्मोनरी डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द एनी कॉज, देन पल्मोनरी AV फिस्टुला हो सकता है, देन एब्डोमिनल हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम एंड हायर एल्टीट्यूड ड्यू टू लो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन. पार्शियल के अंदर क्या क्या रीजंस होंगे, कोल्ड की वजह से हो सकता है, लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज वैस्कुलैरिटी ऑफ द ब्लड, शॉक की वजह से, रेनेंस फिनोमिनन की वजह से. मिक्सचर के अंदर एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से ये होता है. ठीक है, अब आ जाओ हम अगर साइनोसिस ड्यू टू एबनॉर्मल पिगमेंट्स, साइनोसिस अगर एबनॉर्मल पिगमेंट्स की वजह से हो रहा है तो क्या होगा. नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है हैज़ आयरन इन फेरियस फॉर्म. इन मायोग्लोबिनीमिया
Iron is in the ferric form, designed as MHB. Several substances like nitric इंजेशन, वेल वाटर जो कि हमारा कुएं का पानी होता है उसके अंदर हमको ये मिलता है नाइट्रिक इंजेशंस, सल्फोनमाइड एंड एनिलाइन डाइऑक्साइड Hb2MHB, ठीक है, ऑक्सीडाइज करता है Hb को एन MHB के अंदर, बट दिस इज इमीडिएटली रिड्यूस बैक टू Hb बाय मायोमोग्लोबिन reductase 1 or diphosphorase 1. If there is a deficiency of the diphosphorase 1 or MHB, circulation is in a blood causing cyanosis. ठीक है, बेसिकली इसके अंदर बोलने की बात ये है कि हमारे ब्लड के अंदर जो है, देखो हमारे ब्लड में जो आयरन होता है, ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है, फेरस फॉर्म में। लेकिन कई बारी जो लोग कुएं का पानी पीते हैं उसके अंदर उनको क्या मिल जाता है, उनके ब्लड में क्या मिल जाता है कि भाई नाइट्रिक इंजेशन हो जाता है, नाइट्रेट इंजेशन हो जाता है, या फिर सल्फोनामाइड या एनिलाइन डाई, ये इन लोगों का अगर इंजेशन हो गया, मतलब अगर ये पानी के साथ अंदर चले गए तो Hb को ये क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे MHB के अंदर। और अगर ये कन्वर्ट हो गए तो हमारी बॉडी क्या करती है, जल्दी से जल्दी उसको मायोमोग्लोबिन रिडक्टेज जो है वो 1 या फिर डाइफेरेज 1, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इसको वापस कन्वर्ट कर देते हैं Hb के अंदर। लेकिन अगर कभी जाके बॉडी के अंदर डिफिशिएंसी होगी इन दोनों भी चीज़ों की, मतलब इसकी डिफिशिएंसी हो या फिर इसकी डिफिशिएंसी हो, अगर इन दोनों की बॉडी के अंदर डिफिशिएंसी होती है तो फिर साइनोसिस होता है। ठीक है, बेसिक फंडा ये है इसके पीछे। कलर ऑफ द ब्लड इज चॉकलेटी ब्राउन, अगर MHB लेवल्स इतने हो गए तो कॉजेज साइनोसिस, अगर ये बढ़ गए 1.5 ग्राम DL से। ठीक है, अभी सल्फी हीमोग्लोबिन का क्या मतलब है, सल्फी हीमोग्लोबिन का मतलब ये है कि एबनॉर्मल सल्फर containing substances which is not normally present but is formed by toxic actions of the drugs and chemicals like sulfonamides, phenacetin and acetanilide। ठीक है, सॉरी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट वेल। SHB जो है वो फॉर्म होता है एन irreversible changes in a Hb pigments that has no capacity to carry oxygen and causes cyanosis। ठीक है, अभी Hb का जो काम है कि भाई Hb जो है वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, लेकिन Hb या फिर कोई और पिगमेंट जो कि Hb नहीं है, ठीक है, जो कोई और पिगमेंट वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से क्या होगा कि साइनोसिस होने के चांसेस है। ठीक है, HbS जो है लेवल शुड बी दिस मच टू कॉज द साइनोसिस। ठीक है, ये हो गया हमारा साइनोसिस। अभी आ जाओ डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ऊपर कि डिफरेंशियल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ओनली इन अ लोअर लिम अगर है तो पेटिंग डक्टस आर्टेरियोसिस होगा, PDA हो सकता है विद द रिवर्सल ऑफ शंट। ओनली इन अपर लिम है तो PDA विद द रिवर्सल ऑफ शंट विद द ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स। एंड साइनोसिस अगर सिर्फ लेफ्ट अपर लिम के अंदर है एंड बोथ द लोअर लिम के अंदर है, सिर्फ ऊपर का लिम और नीचे के दोनों लिम, ठीक है, दोनों पैर और एक लेफ्ट वाला जो हाथ है वो, PDA विद द रिवर्सल ऑफ शंट एंड प्री डक्टर कोआर्टिकेशन ऑफ द आयोर्टा की वजह से ये होगा। ठीक है, कंडीशंस वेयर साइनोसिस डज नॉट ऑकर, कहाँ पे साइनोसिस नहीं होता है। ठीक है, तो सीवियर अनीमिया अगर है तो साइनोसिस होने के चांसेस थोड़े से कम है। वेयर द हीमोग्लोबिन इज लेस देन 5% gram and even if hemoglobin is reduced in the capillaries it will be less than the critical level of the 5 milligram % and the sinuses does not occur, वहाँ पे साइनोसिस नहीं होगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन presents reduce the oxyhemoglobin in a form and has to carry a red color, hence there is no cyanosis। ठीक है, दो कंडीशन में साइनोसिस नहीं होता। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के अंदर हम जॉन्डिस के बारे में बात करेंगे। थैंक्स अलॉट।